में है तो हार्ट डिजीज बोल देंगे, ठीक है ना। तो उसकी वजह से दैट विल लीड टू एंजाइना एक्सेट्रा। तो वो बॉडी के जिस ऑर्गन में होगा तो वो ऑर्गन सफ़र करेगा, बिकॉज दैट ऑर्गन विल गेट ए कॉम्प्रोमाइज सप्लाई ऑफ ब्लड फ्लो, इतना है, राइट। तो आप में से जो लोग ने थोड़ा भी स्टडी किया, आपको पता है व्हेन द बॉडीज नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन इंक्रीजेस, NO जिसे बोलते हैं, तो जहाँ जहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, राइट, वहाँ से वो हट जाएगा, राइट। वो वेन्स में हो जैसा आप बोल रहे हैं, वो आर्टरीज में हो तो वो हट जाएगा, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ बॉडी की नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ानी है, एंड फॉर्चुनेटली दैट इज पॉसिबल व्हेन यू टेक फूड इन द सेम स्टेट एज मेड बाय द नेचर, जिसको हम DIP डाइट बोल रहे हैं, राइट। तो इट स्टार्ट्स विद, जिस दिन से आप लेंगे उसी दिन से बॉडी का नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उसी दिन से आराम मिलना शुरू हो जाता है। पहले तो जो माइक्रो इन्फ्लेमेशन होता है पहले उस पर असर होता है, फिर जो बड़े बड़े ब्लॉकेज है उस पर असर होता है, फिर चाहे उसका वो कहीं भी लोकेटेड हो, वो वेन में भी हो सकता है, आर्टरीज में भी हो सकता है, सारी जगह भी हो सकता है, तो अपने आप ही ठीक होता है, राइट। तो इट इज़ नॉट ए न्यू डिजीज, द ओनली थिंग इज द सेम थिंग, द सेम ब्लॉकेज एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट, इज गिवन ए डिफरेंट नेम, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज। तो वो भी ठीक हो सकता है, क्योंकि वो अलग बीमारी तो है ही नहीं ना, राइट। आप देखो, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ गैस्ट्राइटिस, अर्थराइटिस, ओटाइटिस, ये सब अलग अलग बीमारी लग रही है, लेकिन आप देख रहे हैं ये नाम तो एक ही है, आइटिस, इन्फ्लेमेशन है, राइट। कहीं किसी भी आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन, तो किसी भी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो तो उसको एक नाम दे देंगे, इन्फ्लेमेशन तो एक नाम दे देंगे, लेकिन है तो इन्फ्लेमेशन ना। तो ब्लड जो या आपके आंखों में जा रहा है, वही वाला ब्लड तो बॉडी के हाथों में भी जा रहा है, राइट। एंड ब्लड इज कैरियर ऑफ द न्यूट्रिएंट। तो नाम के पीछे नहीं पड़ते हम लोग, राइट। जो लोग यहाँ पे मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनके लिए हाउ वी हैव टू ट्रीट, कि सिम्टम क्या है, राइट, आस्क दैट, एंड देन एंड व्हेन द सिम्टम गोज, राइट, द डिजीज गोज, राइट। सो दैट इज द इजियर अप्रोच विच इज मोर अंडरस्टैंडेबल। लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स बनाना तो उसको अलग से नाम दे दो एक, आपको चेक करना। देखो ये ना एलोपैथी ने ये बहुत कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट कर दिया हुआ है। 8000 बीमारियां गिना दी हैं, इसका मतलब 8000 कारण है, इसका मतलब 8000 नहीं सोल्यूशन होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक्चुअली ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है ना, हमारे अंदर हम जो टर्मिनोलॉजी बोरो कर रहे हैं वो मॉडर्न मेडिसिन से कर रहे हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन की टर्मिनोलॉजी ही रॉन्ग है, बेसिकली टर्मिनोलॉजी रॉन्ग है, क्योंकि एक एक चीज़ को पकड़ के एक एक चीज़ का वो बीमारी फुल फ्लैश बीमारी बना देते हैं, तो उसको अलग अलग करके सोचते हैं, जिसको हम रिडक्शनिस्ट अप्रोच बोलते हैं। अगर होलिस्टिक अप्रोच से सोचेंगे तो बॉडी एज ए फंक्शन एज ए होल, बॉडी नॉट ओनली फंक्शन एज ए होल, बॉडी राइट फ्रॉम बॉडी टू कॉस्मॉस फंक्शंस एज ए वन यूनिट। तो अब तो वो साइंस प्रूव कर दिया कि होल कॉस्मोस वर्क्स एज वन यूनिट, देन द नेचर वर्क्स एज वन यूनिट, देन आवर बॉडी वर्क्स एज वन यूनिट। तो वो शब्दावली हमको थोड़ी चेंज करनी चाहिए। अगर बॉडी हेल्दी है तो वो सब चीज को डील कर लेगी। हेल्थ इज द प्राइमरी थिंग, हेल्थ इज द सेंट्रल थिंग, हेल्थ इज द एक्सेस। अगर हेल्थ एक्सेस है तो डिजीज की टर्मिनोलॉजी मैटर नहीं करती, अंदर कोई टर्मिनोलॉजी नहीं, टर्मिनोलॉजी सिर्फ बाहर है, वो डॉक्टरों की है। तो ये जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, अब उसका प्रॉब्लम क्या है? एक तो वो वेन तो थ्रोम्बोस हो ही गई, वो हो गई तो हो गई। अब अगर वेन्स का तो अंत नहीं है, बस उसका तो बाईपास वैसे ही बहुत आसान होता है, आर्टरी से भी आसान होता है, वेन्स का तो ऑलरेडी बाईपास बना हुआ है, बॉडी में अल्टरनेट वेनस फ्लो होता है। तो वो अगर बॉडी हेल्दी है तो वो अपना अल्टरनेट ढूंढ लेगी। वो अगर वेन बंद भी है तो बंद पड़ी रहेगी, उसको पक्का ही बंद कर देगी वो, और उसका बाईपास बना लेगी। पहली बात तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता ही उसी को है जो ग्रॉसली सिक है, ग्रॉसली इल हेल्थ है, यानी कि हेल्दी नहीं है। जो अगर हेल्दी है तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस कभी इस डाइट से कुछ डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, तो रॉन्ग डाइट से ही होगा। तो ये पूरी का पूरी शब्दावली मुझे लगता है टर्मिनोलॉजी जी ना, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस, ये भी बड़ी बोगस टर्मिनोलॉजी है कि इन्फेक्शियस अलग है, नॉन इन्फेक्शियस अलग है, ऐसा थोड़ा ही है। एनी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का, अगर मान लीजिए डायबिटीज नॉन इन्फेक्शियस है, लेकिन डायबिटीज वाले को तो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होती है। अब इन्फेक्शियस है नॉन इन्फेक्शियस है, इसी तरह उल्ट वाइस वर्सा। अब जिसको इन्फेक्शन क्रॉनिक चल रही है उसको नॉन इन्फेक्शियस, उसके ऑर्गन भी डैमेज होंगे, वो नॉन इन्फेक्शियस है। तो ये शब्दावली कहीं ना कहीं बहुत ही सुपरफिशियल है, बहुत ही सुपरफिशियल है। तो हमको शब्दावली बदलनी है कि बॉडी इज वर्क्स एज होलिस्टिक वन यूनिट, और उस बॉडी का सिंगल जो सेंट्रल पॉइंट है वो हेल्थ है, और हेल्थ के लिए डाइट है। डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑफ कोर्स पानी हवा भी इंपॉर्टेंट है, अगर वो ठीक है